मालूमात के साथ ज्योति कनौजी। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लखनऊ प्रदेश में 8 अगस्त से 15 अगस्त तक वन विभाग हरिशंकरी सप्ताह मनाकर आम जनमानस को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। वहीं आज अवध वन प्रभाग की लखनऊ वन रेंज क्षेत्र के बंशीगढ़ी के उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में बने मंदिर पर वन कर्मियों ने ग्राम प्रधान से हरिशंकरी का रोपण कराया। वन दरोगा अमित सिंह ने बताया कि हरिशंकरी का रोपण ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रोहित शर्मा द्वारा किया गया और रोपित पौधों की रक्षा का संकल्प लिया है। इस दौरान पक्षी प्रेमी महेश साहू सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। महेश साहू की रिपोर्ट। ललितपुर प्रदेश में 8 अगस्त से 15 अगस्त तक वन विभाग हरिशंकरी सप्ताह मनाकर आम जनमानस को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक व वनों से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में सामाजिक वानिकी वन प्रभाग ललितपुर जनपद की बार रेंज के अंतर्गत टिकरा तिवारी पौधशाला में ग्राम प्रधानों को अमृत वन महोत्सव के अवसर पर हरिशंकरी पौधों का वितरण किया गया। इस दौरान गाजे बाजे के साथ रैली निकाली गई है। रेंजर लईक अहमद ने ग्राम प्रधान व अन्य लोगों को हरिशंकरी व अन्य फलदार पौधों का वितरण किया। महेश साहू की रिपोर्ट। सीतापुर में घर घर तिरंगा फहराने के उद्देश्य से आज 11 अगस्त को दिन गुरुवार सुबह 8 बजे प्रातः काल जन जागरूकता रैली का आयोजन राजेश्वरी कन्या इंटर कॉलेज मिश्रिक सीतापुर की छात्राओं के द्वारा किया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 75वें आजादी के महोत्सव को उत्सव के रूप में मनाने के लिए पूरे देश में घर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया है, जिसके अंतर्गत राजेश्वरी कन्या इंटर कॉलेज मिश्रिक सीतापुर की छात्राओं द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए कस्बे में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर केयर टेकर प्रमोद वैश्य, प्रधानाचार्य शोभा चतुर्वेदी, नीतू श्रीवास्तव, देखा श्रीवास्तव, आलोक कुमार वर्मा, रति श्रीवास्तव, अलका श्रीवास्तव, ऋचा मिश्रा, गौरी मिश्रा, दीक्षा मिश्रा, सारिका मिश्रा, मोहित मिश्रा, विकास जितेंद्र, अरुण यादव, शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। विमल मिश्रा की रिपोर्ट। मिर्जापुर में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अंतर्गत दिनांक 11 अगस्त से 17 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज दिनांक 13 अगस्त 2022 को मदरसा अरबिया इलियट घाट मिर्जापुर से मदरसे के प्रधानाचार्य मौलाना नजम अली के तत्वाधान में एक रैली निकाला गया, जो नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए पुनः मदरसा अरबिया पर आकर समाप्त हुआ, जिसमें मदरसे के सभी बच्चों व स्टाफ के साथ साथ शहर के गणमान्य लोग भी शामिल हुए। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज घंटाघर के बच्चों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया। तिरंगा यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा थे। तिरंगा यात्रा कॉलेज से चलकर घंटाघर, सुंदर घाट, वासलीगंज, संकट मोचन, तरकापुर होते हुए माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज के क्रीड़ा स्थल स्थित क्रीड़ा मैदान में पहुंची, जहां बच्चों ने राष्ट्रगान किया। मुख्य अतिथि रत्नाकर मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि मनोज श्रीवास्तव दोनों लोगों ने पर्यावरण की शुद्धि के लिए वृक्षारोपण किया। नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने कहा कि विद्यालय की जमीन पर जो लोग कब्जा करने के फिराक में हैं, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमीन की नापी करवाई जाएगी और भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलेगा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। विधायक जी, आज विद्यालय का तिरंगा यात्रा था, क्या कहना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो स्वतंत्र देश को 75 वर्ष हो गया, उसके तहत पूरे भारतवर्ष में ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है कि हम लोगों का गौरव का विषय है कि हम लोगों के जीवन काल में ये 75 वर्ष पूरा हो जा रहा है। उसी के तहत माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज के प्रबंध समिति एवं प्रधानाचार्य सभी ने मिलकर इंटर कॉलेज से लेकर अपने जो उनका ये मैदान है खेल का, वहाँ तक ले आकर बच्चों को एक तरह से माहौल बनाए कि हम भी भारत देश के हिस्से हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम करते हुए यहाँ पर आए और यहाँ पर विसर्जन हुआ राष्ट्रगान करने के बाद, और यहाँ वृक्षारोपण भी किया गया। आ रहा है कि जो है कुछ भूमाफिया यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं और आपके द्वारा कार्रवाई भी की गई, लेकिन अभी तक समुचित कोई कार्रवाई नहीं, ठोस कदम नहीं उठाया गया। कोई ऐसी संकट नहीं है जो जिसका है उसका कोई योगी राज्य में कोई जरा सा भी भूमि छीन नहीं सकता। योगी शासन काल में बहुत जगह बुलडोजर चले, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कार्रवाई नहीं। अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा, अगर जो सही रहेगा उसके तहत कार्रवाई होगा। ठीक।
मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अछैवर नाथ केसरवानी ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अछैवर नाथ केसरवानी 10 बार समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष रहे और 2 बार प्रदेश सचिव के पद पर थे। पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे अछैवर नाथ केसरवानी ने फिलहाल आज सपा से इस्तीफा दे दिया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ अछैवर जी, बताइए कि आप व्यापार सभा के अध्यक्ष थे और किन कारणों से आपने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है? मैं समाजवादी पार्टी में 25 वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा और समाजवादी पार्टी का चर्चित नेता के रूप में मैं रहा। व्यापार सभा का जिलाध्यक्ष के पद पर 10 बार मुझे बनाया गया, 2 बार प्रदेश सचिव मुझे व्यापार सभा का बनाया गया, 2 बार जिला सचिव समाजवादी पार्टी का मैं बना। इधर बीच काफ़ी दिनों से श्री राम लीला कमेटी बलिया घाट के द्वारा आयोजित पूर्वांचल का प्रसिद्ध विजयादशमी मेला में हमारी व्यस्तता इतनी बढ़ जाती है कि मैं अन्य कार्य नहीं कर पाता। इसलिए हमने इसके पहले भी आप जो है दोनों पदों को जो है निभाते रहे हैं और बलिया घाट रामलीला कमेटी बड़ी कमेटी है, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के रूप में नेता के रूप में आप कार्य करते रहे, तो क्या ऐसी कारण आ गई? जो बस हमारी व्यस्तता है और ऐसी कोई कारण नहीं है। व्यस्तता के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों मैं एक पद को फंसा कर रखूँ अपने पास? लोगों का कहना है कि आपको कभी टिकट नहीं दिया गया, इसलिए आप नाराज चल रहे हैं। नहीं, इसके लिए मैं कोई नाराज़गी हमारी नहीं है। ईश्वर जब नहीं चाहेंगे तो टिकट कैसे मिलेगा? अछैवर नाथ केसरवानी को भूल करके लोग दूसरे केसरवानी को बुला लेते हैं और मुझे इसका कोई मलाल भी नहीं है। मुझे टिकट की आवश्यकता नहीं। ये भी माना जा रहा है कि आगे आप कोई नई पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, ऐसा कोई विचार हमारे दिल में नहीं है। विंध्य पर्वत पर विराजमान मां अष्टभुजा के जन्मोत्सव पर उमड़ा श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर की सजावट और मां के मनोहरी श्रृंगार का एक झलक पाने के लिए भक्तों की लगी है लंबी कतार। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बहन महामाया का प्राकट्य कंस के कारागार में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को हुआ था। कंस के हाथ से छूटकर विंध्य पर्वत पर विराजमान होकर अपने भक्तों का कल्याण कर रही है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंटर कॉलेज स्कूल में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें प्रधानाचार्य से लेकर एक भी अध्यापक के हाथ में तिरंगा झंडा नहीं था, सिर्फ बच्चों के हाथ में ही तिरंगा रहा। जब प्रधानाचार्य से लेकर अध्यापक ही अपने हाथ में तिरंगा लेने से कतरा रहे हैं तो यह भी तो तिरंगे का अपमान ही है। पहला प्राथमिकता तो यह है कि हर अध्यापक अपने हाथ में तिरंगा ले, उसके बाद बच्चों को भी तिरंगा दे। तिरंगा यात्रा निकाली जाए तो वह तिरंगा यात्रा कहलाती है। यह तो तिरंगे का सरासर अपमान है कि एक भी मास्टर अपने हाथ में तिरंगा नहीं लिया था। क्या मास्टरों को तिरंगा लेने का अलग से तनख्वाह देनी पड़ेगी, तभी वह तिरंगा अपने हाथ में लेंगे? राकेश कुमार धूलिया की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ की नगर पंचायत कोहडोर में ढोल नगाड़ों व डीजे के साथ निकाली गई भव्य व विशाल तिरंगा यात्रा। श्री जगतपाल रंगनाथ द्विवेदी इंटर कॉलेज रामापुर कोहडोर के शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। विद्यालय के प्रबंधक पंडित रमाकांत द्विवेदी व प्रधानाचार्य धवल द्विवेदी के नेतृत्व में बच्चों ने निकाली विशाल तिरंगा यात्रा। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग भी शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान बच्चों में दिखा गजब का उत्साह। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में आजादी के 75वें वर्षगांठ के अमृत महोत्सव पर भारत सरकार ने 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील लोगों से की थी। नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत शनिवार की सुबह ही अपने घर तिरंगा फहराकर आजादी के वीर सपूतों को याद किया। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने नगर की जनता से अपील की है, आजादी के अमृत महोत्सव में आज से ही शामिल हो जाए। नगर पालिका द्वारा लगभग 40,000 झंडों का वितरण किया गया। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक दिए गए झंडों को अपने घरों प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा लगाकर इस अमृत महोत्सव में शामिल हो और आजादी की लड़ाई में शहीद हुए वीर सपूतों को नमन कर श्रद्धांजलि दे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। बाबा बुद्धेश्वर का दर्शन कर रोपित किया परिजात।
लखनऊ राजधानी के मोहान रोड स्थित प्राचीन बुद्धेश्वर महादेव मंदिर परिवार संघ पहुंचे रेंजर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने बाबा बुद्धेश्वर का रुद्राभिषेक कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें कि अवध वन प्रभाग की लखनऊ वन रेंज रेंजर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने आज परिवार संघ बाबा बुद्धेश्वर का रुद्राभिषेक कर मंदिर परिसर में परिजात का पौधा रोपित किया। पक्षी प्रेमी महेश साहू ने रेंजर का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान वन दरोगा शिवम यादव, अमित सिंह, समाज सेवी मन्ना यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। महेश साहू की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें न्यूज़ मूवमेंट के साथ।